रखा है, आ जाना मेरी बहन बनकर, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो कायरता होगी फिर इस गांव की। मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार कथा कराते हो आप, सत्संग कराते हो आप, 5 कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकते हो लोग? मैं ये तो थोड़ी करूँ पैसा मुझे दो, पैसा मुझे नहीं चाहिए। अरे आज छोटा से छोटा किसान, हर आदमी 2000, 1000, 20 रुपया नहीं कमाता है, 10,000, 50,000 कम से कम साल, 1 लाख 2 लाख तो साल का कमाता है। हाँ या ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना? आज कुछ बोलेंगे नहीं, मैं थोड़ी लूंगा तुम्हारी फसल, मुंह नहीं काटूंगा तुम्हारे खेते में। मिलता है क्या? मिलता है। उसमें से कुछ पैसे निकाल कर एक कम्युनिटी बना लो। वो 5 कम्युनिटी बनाकर 5 लोगों के बीच में कम्युनिटी बनाकर उस पैसे का क्या करना, सबसे पहले जो गांव में जो व्यक्ति जो पीड़ा में है, या तो फिर उसकी पीड़ा दूर नहीं हो पा रही, वो इलाज नहीं करा पा रहा, ये मेरे गाँव वासियों उसका इलाज करवा देना। मैं धन्य हूँ। जो बच्ची कुंवारी झुम्र की उसकी तजुर्बा बढ़ता जा रहा है और उसके बाप की हैसियत नहीं है, हे मेरे गांव के वासियों, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उस बच्ची की शादी करने में योगदान दे देना। और नहीं देते हो तो मुझे याद कर लेना, उसका कन्यादान मैं करूंगा, उसका सब कुछ मैं करूंगा, सुविधाएं मैं करूंगा। मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना कि ये काम करना गुनाह है, सही है कि नहीं? बोलो राजा रामचंद्र की। हम उनके वंश से, हमने सीखा है, हमने राष्ट्र की सेवा करना है, हमें कुल की सेवा करनी है। कुल और राष्ट्र एक ही होता है मेरे दोस्तों, यदि आपने समझा है अपनापन में। और मैं तो क्या चाहता हूँ, मांगा क्या मैंने आपसे? अच्छे कर्म। यदि आपके पास पैसा इकट्ठा होता है उस फंड में, तो ऐसी भागवत कथा कराओ ना, गुरु को बुलाओ, ताकि ये पीढ़ी सीखे कि कुछ न कुछ कराओ। आज इस गांव में, कल उस गांव में, वहाँ गांव में जहाँ कम पड़ रहा है प्रॉब्लम है, तो मुझे ये ज्यादा करोड़पति नहीं हूँ भाई, लेकिन हूँ थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 100-200 लाख 2 लाख भी दे सकता हूँ। आपकी नियत साफ रखो, चलो करते हैं मिलके काम। बजा दो तालियां माता बहनों, जोर से तालियां बजनी चाहिए, दोनों हाथ खड़ा होकर, दोनों हाथ लगा के। ये हमने जीवन में सीखना है और इन चीजों पर पालन करना है। तत्पश्चात में आज आपके बीच में एक और बात कहना चाहता हूँ। पढ़ाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब एजुकेशन के साथ साथ बेटा आपका सम्मान भी तो होना जरूरी है। यस या नो? मानते हो नहीं मानते? तो संस्कार में रहना भी सीखो आप। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे रहो, क्या करो, इतना अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन भाई होने के नाते तो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ बहनों। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? मेरी प्यारी प्यारी बहनों से पूछ रहा हूँ, कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? दुनिया में 2 बातें याद रखना, पिता माँ बाप की एक बात याद रखना, मर्यादा की डोर है तू। वो पिता, वो माँ, वो भाई, उसकी मर्यादा की डोर है, उसका स्वाभिमान है तू, उस भाई का अहंकार है तू, उस माँ का आंचल है तू, उस पिता की पगड़ी है तू। स्वाभिमान से अपनी एजुकेशन कर और स्वाभिमान से तेरी विदाई हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। पढ़ाई, एजुकेशन, उसे समय दो, उसे समय दो, वो पढ़ाई भी करे, घर का भी काम सीखना है। घर का काम नहीं सीखना, ऐसा नहीं है, सीखना है। अब आती है युवाओं की बात। आप संतुष्ट हैं मेरी बातों से? देखना चाहता हूँ मेरी बहनें, मेरी माताएं मेरे को कितना आशीर्वाद देती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय माता रानी की, बोलो मैया रानी की, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे गुरुदेव की। जोरदार ताली बजाओ जरा। आप रुको जरा, मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी जोर से बजाते हो। और जोर से, और जोर से, ये आपके लिए। थैंक यू। अब मैं देखता हूँ अपनी पार्टी हारनी नहीं चाहिए। मैं अब देखना चाहता हूँ आपको, जरा जोरदार ताली बजा के दिखाओ जरा माता बहनों। और जोर से गुरुदेव के लिए, और जोर से गुरुदेव के लिए, और जोर से जरा गुरुदेव के लिए। और मेरे लिए कैसी बजाती मेरी बातें, जोर से। जय बोलो महारानी की, जय बोलो राधा महारानी की। यार बहुत पार्टी कमजोर हो रही। चलो मैं आपके सबके साथ हूँ, हम सब बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। जोरदार ताली दोनों हाथ से ऊपर, सब मिल के बजाओ। जय बोलो ऐसे गुरुदेव की, जय बोलो गुरुदेव की। तत्पश्चात मेरे साथ युवागण, मेरे क्या नाम बना, इधर आइए मेरे साथ। ये बना मुझे रास्ते में मिले और मैं इनको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये मेरे को बीच में रास्ते में मिले और रास्ते में 5 लोग थे। क्या क्या नाम बना उनका? हेमंत बना, और राजेश बना, और जगदीश और नीरज। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनने मुझसे रिक्वेस्ट की
कि दादी हम कुछ करना चाहते, सीखना चाहते हैं, हम राष्ट्र के प्रति कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें मार्गदर्शन चाहिए। और ऐसे यदि शिक्षा और लर्न प्लस अर्न का एटीट्यूड रखते हैं स्वाभिमान क्रांतिकारियों, ये सुरेश सिंह सोनगरा तुम्हें एक नए अंदाज में तुम्हारा स्वागत करता है। धन्य हो तुम्हारी टीम का और धन्य हो तुम्हारा वेलकम स्वागत। मैं कहता हूँ तुम भी आज से राष्ट्रपुत्र की गिनती में आओगे। ये पद मैंने तुम्हें दे दिया, राष्ट्रपुत्र से बड़ा पद कुछ नहीं। राष्ट्र की सेवा करें ऐसे वीर क्रांतिकारियों को मैं जय जयकार बोलता हूँ। अब आती है बातें समझने की और सीखने की और भाव की। देखिए हमें क्या होता है, हम जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सीखना क्या क्या बातें हैं जो गुरुदेव ने बताई है, करना क्या क्या है। मैंने आपको एक और बात बताई है कि जब तक अपनी बच्ची नहीं पढ़ेगी कैसे आगे बढ़ेगा देश, राष्ट्र कैसे नाम होगा। IAS IPS आप बन सकते हो और आप बनते हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जीवन में हर बच्चे की तरफ कह रहा हूँ, हर किसान को कहता हूँ, जिंदगी में संघर्ष में हार कई बार हार मिलती है, लेकिन जीत के सेहरा तभी बनता है। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, मैं किसान का लड़का था, किसान का लड़का। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ केलमा में मेरे जीवन का संघर्ष वैसा उठता चला गया। मैं उज्जैन चला गया, उज्जैन जाने के बाद सपने बड़े थे, आगे करना था, राष्ट्र की सेवा करनी थी। तो मुझे काम सबसे पहला काम कौन सा मिला था, बस धोने का। मैं उल्टी की बस उज्जैन में धोया करता था। धोते धोते मेरे मन में एक अंदर से आग जगी कि सुरेश तुझे क्या करना चाहिए। मैंने वहां से संघर्ष शुरू किया, मैंने अपने इरादों को नहीं बदला, मैंने अपने फोकस को रखा, अपनी सच्चाई को, ईमानदारी, अपनी भक्त और अपने कुल और अपने स्वाभिमान को रखता गया, करता गया। मैं इंदौर गया, किशनपुरा पुल पे सोता था, पेपर ओढ़ के सोता था, रेलवे स्टेशन पे एक रोटी को 2-2 दिन तक खाता था। हार नहीं मानी, लड़ते 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 मैं फिर जबलपुर बॉम्बे गया, बॉम्बे से जबलपुर गया, जबलपुर से ग्वालियर। घर घर जाके चूड़ियां बेची मैंने, चूड़ियां बेचते बेचते मैंने बेंटेज की हर जगह चूड़ियां बेची। हार नहीं मानी, संघर्ष करना था और संघर्ष को करता गया। चूड़ी बेचते 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 उड़ीसा तक चला गया, उड़ीसा में बेचते बेचते चॉकलेट बेची, चॉकलेट बेचते 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 एक दिन जी दीजिए राष्ट्र की सेवा का मनाया। पहला मैंने काम शुरू किया राउरकेला उड़ीसा में, 7 साल 8 महीना एक ही होटल में रुका, वहां पे मैंने काम शुरू किया। वहां से मैंने कंप्यूटर सेंटर्स खोले, वहां गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की, वहां से राष्ट्रपति जनक शुरू की। करते करते सफर करते करते हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जिस शहर पे मैंने कर्म से नहीं जोड़ा, मेहनत की, चूड़ी बेची, चॉकलेट बेची, सब करते 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 हिंदुस्तान का एक गौरव बना। कैसे करते करते ट्रेनर बना, ट्रेनिंग देना सीखा, क्लासेस देना सीखा, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने रखा। ट्रेनिंग में 5 सब्जेक्ट में ट्रेनिंग देता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, मेंटल स्किल्स, पावर ऑफ सेंसर, बॉडी लैंग्वेज का मास्टर ट्रेनर बना। और एक दिन स्वाभिमान का शेरा बना, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल का अवार्ड इंडोनेशिया की वाइस प्रेसिडेंट से लिया गुरुदेव। मुझे गर्व है उस बात पे भी कि वाइस प्रेसिडेंट से, इंडोनेशिया की वाइस प्रेसिडेंट से बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल का अवार्ड मिला। और किसी को चांदी की शील्ड 250 ग्राम मिल जाए, बड़ी स्वाभिमान की होती। आपके लल्ला और आपके भाई को 2.5 किलो चांदी की शील्ड से सम्मानित किया और 1 किलो गोल्ड की शील्ड से सम्मानित किया। हार नहीं मानी, चलता करता है, चलता गया चलता गया चलता गया। 10 रुपए से 10,000 करोड़ का आपका भाई ने अपने जीवन को बनाया, माँ बाप की सेवा करता गया। मैं इससे क्यों बना, आप क्या जानना चाहते हो? सक्सेस की ट्रिक जानना चाहते हो? मैं हर साल गुरुदेव, नया साल जब भी आता है मैं अपने दोस्त के साथ में जाता हूँ, मैं मदीना नहीं पीता हूँ। नया साल आता है, विधि विधान से अपने माँ बाप की एक मंच बनाता हूँ, पूजा करता हूँ, विधि विधान से पूजा आरती करता हूँ, तत्पश्चात उनके चरण धोता हूँ और चरण धोकर पूरे परिवार उस चनामत को पीते हैं। यकीन है वो विश्वास करना है नहीं अपने। तो आज की दुनिया बहुत है, वो कहीं कहीं ग्राम बोलते हैं, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, फूट्यूब ने, फेसबुक ने, सब। गलती से गूगल पर डाल मत देना सुरेश सिंह सोनगरा टकले टकला मिलेगा मुझे वाला, और वहां मिलेगा। हर साल को मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, चना मत पीता हूँ। यदि आपको सक्सेस का ट्रिक बता रहा हूँ, आपको IAS और IPS बनना है तो माँ की सेवा करो, पिता का सेवा करो, बड़े भाई की सेवा करो और माँ बाप को उनको साल में कम से कम 1-2 बार उनकी चना मत, उनके पैर धो के चना मत पियो। मैं कहता हूँ विश्व की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। मैं करता हूँ, आप खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, डालो सुरेश सिंह सोनगरा डालना। हर साल माँ बाप की सेवा करता हूँ और
जो रोशनी और जो तेजस्वी और जो आग जैसी ऊर्जा जो मिलती राष्ट्र की भक्ति करने का, वो मजा ही कुछ और होता है। करते करते मुझे खुद को ही नहीं मालूम पड़ा गुरुदेव, मैंने जिंदगी में सफर लिया था कामयाबी का भी। मैंने कभी सोचा था मैं 10 लाख 20 लाख, मैंने तो कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि 2011 में 110 करोड़ का लीगल कब मालिक बन गया, मुझे ही नहीं पता, आज तक पता नहीं चला। मैं कब कब इन सब पदों पे पहुंचता गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। क्यों नहीं मालूम पड़ा? क्योंकि मुझे विश्व के सबसे बड़े भगवान मेरे माता पिता, उनके आशीर्वाद मेरे सर पे है। तब तक मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई हरा सकती है। तत्पश्चात ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे पास है, ऐसी माताओं का आशीर्वाद है, ऐसी प्यारी प्यारी बहनों का आशीर्वाद, मेरा प्यार, और ऐसे युवा क्रांतिकारी और ऐसे वीर जो देश के लिए और आन बान शान समाज के लिए मर मिटने के लिए जब तक सूरज सिंह सोनकरा एक आंधी की तरह हर जगह काम करता है। मैंने अपने जीवन को समझा है। मैंने आपको क्यों बताया संघर्ष, मेरी तारीफ नहीं कर रहा मैंने ये बताया कि संघर्ष कितना मुश्किल से मिलता है। आप जब काम, आज लोगों को दिखता है वाह यार 50-50 लाख की इनके पास गाड़ी, माँ बाप को मैंने एक छोटा सा बंगला छोटा सा घर दिया, घर कितना बड़ा अरविंदो के सामने है, 70 करोड़ की एक छोटी सी हवेली बना के माँ बाप को गिफ्ट की। 70 करोड़ का कोई घर होता है? ये कब बना? जब आप अपने कार्य और अपने कर्मों को फोकस करके अपने माता पिता की सेवा करोगे और ऐसे गुरुओं की दिशाओं में चलोगे और सत्य को नहीं छोड़ोगे। कहा गया है सत्य पराय जीत नहीं हो सकता है, मेहनत कर सकता है, खलीफा संघर्ष कर सकता है, पराय जीत नहीं हो सकता है। हाँ या ना? तो छोटा ताली बोलो हर हर महादेव। अब उन वीरों की देखिए, यदि वीर कहानी सुननी है तो वीर कथाएं सुनो, महापुरुषों की सुनो। आज आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा गुरुदेव, मैं माफी चाहता हूं आपके, मैं पंडाल में, लेकिन ये बातें सीखनी पड़ती है। गुरुदेव एक बात हमेशा आप सबको समझनी है, राष्ट्र से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती है। कहा क्या गुरुदेव ने भी कहा है, माता पिता से बढ़कर भगवान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर मार्गदर्शन पर चलने में हमें कठिनाई क्यों हो रही है? क्यों ना आज से ये बात शुरू करें, 5 लोग, कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप को आज घर जाके उनके चरणों में पड़ना, नमन करना और माफी मांगना कि हे माँ हे पिता, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, और उनके चरण धो के भी मैं कहता हूँ आज की आज तेरे वीर क्रांतिकारी तेरी स्टोरी लिखी जाएगी। बड़ा कठिन काम है। क्यों कहे? क्योंकि वो पहले तो समझता नहीं था, वो दाई जी कहीं करेगा, बाजू कहीं करेगा, अरे सबसे वो कहीं करेगा, ये कहीं सोचेगी, वो कहीं सोचेगा। अरे एक बात सुनो, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की परवाह नहीं करनी, हमारा संस्कार हमें आना चाहिए। आप जैसे करोगे वैसे आपके बेटे करेगा आपके साथ। हाँ या ना? कौन कौन करेगा माता पिता की सेवा? जरा हाथ खड़ा करें। 2-4 तो उठे, जबरदस्ती उठा रहा हूँ। सासू की कर लेना, उठा ले भाई हाथ। वो भी तेरी माँ, सासू वो भी। अरे कहा गया है, तू तो बड़ी किस्मत वाली है माता, बहने तू तो बड़ी किस्मत वाली है। तेरे पास 2 माँ 2 बाप, एक घर में, एक पियर में, एक ससुराल में। वाह, तेरे को कौन पराजित कर सकता है बहन? तेरे को कौन पराजित कर सकता है? तो अपने कर्म से अपने इतिहास का लिखा जाता है। मैंने अपने जीवन में साथ संघर्ष करते करते अपने जीवन में सीखा है, और सीखकर मैंने ऐसे गुरुओं के आदर्श पे चलकर, उनकी बातों पे चलकर अपना स्वाभिमान खड़ा किया है। मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आज सीखने की भावती की बात की तो एक बात बताइए, इस दुनिया में, इस भारत में सबसे ज्यादा धर्म संकट में है तो कहा जाता है हिंदुत्व खतरे में आ रहा है। हिंदुत्व, क्योंकि हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे गुरुओं के दर्शन पे आप नहीं चल रहे। आपको अपने धर्म की कदर करनी पड़ेगी। मैं किसी धर्म को उंगली नहीं कर रहा हूँ। सर्व धर्म से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म हिंदुत्व धर्म को माना गया, सनातन को धर्म को माना गया। क्या इसके लिए हमने क्या किया? क्या आईना में देखा हमने? 1 दिन 10 दिन पूजा पाठ करने से होता है? नहीं। यदि गांव में मंदिर बना है तो वहाँ घंटी बजाने वाले कोई नहीं दिखते मेरे को। कई बार मैंने देखे ऐसे, बहुत सारी मंदिरों में तो गुरुदेव वो डंग 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 बजने की मशीनें गिफ्ट करी मैंने। हाँ, डम 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 बजती है। मैंने कहा कि वो गांव जिस मशीन में मैं देता हूँ गांव में, मैं कहता हूँ गांव नहीं है फिर ऐसा। हाँ, मशीन भी बजो, आपके हाथ की झालर भी बजनी चाहिए ना। ये साइंटिस्ट प्रूफ है। ये कहते हैं कि ये क्यों पहनते थे हम, ये इसलिए पहनते हैं, ये आपका हेड है, सम्मान है। पुरानी संस्कृति को छोड़ो मत, आपको वो जिंदा रखती तो आपकी पहचान
पहचान से रखती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी कहेंगे, कभी और सुनेंगे, लेकिन आज आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। राजपूत का मतलब, बहुत सारी बहनें बेटी सब बैठे, सब समाज बैठे होंगे, राजपूत का मतलब बताइए। राजपूत का मतलब, राजपूत का मतलब लोगों ने ये नहीं पता है कि राजपूत होता क्या है। साहब ठाकुर तीन चीज में खत्म हुआ है। एक तो झूठी शान जो है नहीं फिर भी बताता है, दूसरा तो जानते ही हो दुकान पे जाते ही, तीसरा उसको कोई और खत्म नहीं कर सकता था, उसकी गठबंधन सरकार ने उसे खत्म किया। राजपूत का मतलब यदि कोई राजपूत और क्षत्रिय बेटा है तो मैं बताना चाहता हूं, राजपूत का मतलब होता है राष्ट्रपुत्र होता है। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाई, सब कुछ किया। एक बात बताता हूं, वो राजपूतों के लिए नहीं, सब समाज के लिए किया गया, इसीलिए उसे राष्ट्रपुत्र कहा जाता है। आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है? राजपूतों का पशु प्राणी पक्षी की रक्षा करना और ब्राह्मण पे, और जब भी ऐसी बात आ जाए तो हम सर कटाने में समय नहीं लगाते हैं। हमने वीर गति प्राप्त की 18-18 साल में, 15-15 साल में, 14-14 साल में, 27-27 साल में हमने वीर गति प्राप्त की। हमारे पूर्वजों ने की कि नहीं की? तो वो कौन थे? वो राष्ट्रपुत्र थे, वो राजपूत नहीं थे, राष्ट्रपुत्र कहते हैं। आप सब राष्ट्रपुत्र हो, आप राष्ट्रपुत्रियां हो। आपको ये सही, ये सब भेदभाव सब खत्म हो जाएगा जिस दिन राष्ट्रपुत्र लिखना शुरू करोगे। तो आप, मेरी पहल है कि हर साल माँ बाप की सेवा करके उनकी चना मत पियो, आप व्यर्थ होकर, ये मेरी पहल है। यदि आप मेरे को शक्ति देना चाहते हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहली बात कि मैंने बताई, ऐसा काम करो और ऐसी कथाएं कराओ और ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलो। मैं कहता हूँ जीवन में मजा ही मजा आएगा, मजा ही मजा आएगा, मजा ही मजा आएगा। बहनों, ये बड़ी बड़ी मूछे देखकर ऐसे मत सोचना कि मैं आई एम बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल का अवार्ड भी लिया है। 5 सब्जेक्ट मेरे पास होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलिटिकल स्किल्स, पावर सेंसर और बॉडी लैंग्वेज का मास्टर ट्रेनर हूँ। 32 देशों में ट्रेनिंग देकर आपका भाई आया है, बड़ी बड़ी पीएचडी। एक और आपके सामने गुरुदेव, आज आप एक छोटी सी और आप ही की जीत है और आप सबकी जीत और आपके क्षेत्र की जीत होने जा रही है। 23 तारीख को मुझे अमेरिका से फोन आता, अभी पिछले महीने फोन आया अमेरिका से, यूएस से आया कि सुरेश सिंह सोनगरा जी, हिंदुस्तान में टॉप 10 में आपको रिसर्च करके उदित नारायण को जो डिग्री मिली, आपके भाई को इसी समय कुछ दिन के बाद एक पीएचडी की डिग्री भी मिल रही है, डॉक्टर लिखा जाए। मैं हमारे पंडाल में एक देशभक्त और क्रांतिकारी जो हमारे भाई व्हाइट टाइगर दिख रहे हैं, वही उनको मैं नमन करता हूँ, व्हाइट टाइगर को। देश की रक्षा के लिए ऐसे वीर क्रांतिकारी हमेशा सामने आते रहे और देश की सेवा करें। लिखते उनके चेहरों पे तेजस्वी है दोनों भाइयों को। मैं इनके कुल के देवी देवता जितने भी हैं और पितृ को मेरा कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरा ये वाणी को मैं यही विश्राम दूंगा, फिर मिलूंगा, फिर आऊंगा आपके बीच में। बस 4-5 बातें जो मैंने बताई, इसका स्वाभिमान मुझे दे देना मेरे देशवासियों। जोरदार तालियां दो। जय श्री राम। मजा नहीं आया? जोर से चिल्ला के बोलोगे जय श्री राम। श्रोमणी शूरवीर महाप्रतापी वीर क्रांतिकारी महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, मां पद्मावती की। मैं आप सबके कुल के देवी देवताओं को आगे नमन करता हूँ। तत्पश्चात गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जाने अनजाने में आपके किसी स्वाभिमान और ठेस और दिल को, हृदय को ठेस पहुंची है तो सुरेश सिंह सोनगरा आप सबसे हाथ जोड़कर माफी, सर झुकाकर माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दें। मेरे शब्द यदि आपको किसी को चुक गए हो, ये बातें करते करते समझते समझते मैं नादान बालक हूँ, आपकी भाई हूँ, आप ही का छोटा भाई और बहनों का भाई और माँ का लल्ला और मेरे वीर क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी दोस्त। प्रणाम, शिवकार। जय हो। मेरे बाबूजी प्रणाम है, ब्राह्मण देवता पूर्व विधायक मोहन जी शर्मा। बड़ा अच्छा लगा साहब।
मेरा एक ही निवेदन है बस आप लोगों से, जो कहा है राजपूत कौन है, बस इसकी पहचान आप लोग करें। मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रेम से ताली बजाकर बोलो सावरिया सेठ की, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा बोलो मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। बोलो बोलो बजा तारे। टूटा तार हुआ अंधियारा, बोलो टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। बोलिए मेरा बिछड़ा मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। प्रेम से बोले मेरा बिछड़ा मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई गुरु मिले, कि बोलो मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। बोलिए मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। बजाओ बे ताली। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जोड़े तार करे उजियारा, बोलिए जोड़े तार करे उजियारा, घट में दिखाए ईश्वर प्यारा, तेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। तेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। प्रेम से बोले जीवन में कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए साहब, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो हमें भगवान की बेड़ी से जोड़ दे। आज की कथा का सार एक ही है, हम खुद को
को पहचाने हम कौन हैं। खाने पीने में जिंदगी मत निकालना। मैं निवेदन करता हूं ऐसा कोई काम करके चले जाना। परिवार बड़ाई करे कोई दमदार वाली बात नहीं है, रिश्तेदार बड़ाई करे कोई दमदार वाली बात नहीं है। जिस दिन वो नारायण बड़ाई कर दे वारे नर्तन ने नर्तन पाकर के बड़ा अच्छा कर्म किया। कर्म ऐसे करना, कर्म प्रधान है साहब। नरसिंहगढ़ मोहन जी शर्मा पूर्व विधायक, ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण एक ऐसा इंसान होता है साहब जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा प्रार्थना करता है तेरे भक्तों को हमेशा खुश रखे प्रभु। एक होती है माँ, एक होता है पिता, दूसरा होता है गुरु, तीसरा। माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों का बुरा हो, ध्यान देना। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरी औलाद को कभी कोई घाटा हो। ठीक इसी प्रकार कोई ब्राह्मण भी नहीं चाहता कि उसका यजमान दुखी हो। कोई ब्राह्मण नहीं चाहता कि उसका परिवार। मोहन जी शर्मा के लिए तुम लोग एक परिवार की तरह ही हो, याद रखना। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले साहब, आधी रात को तुम्हारी सेवा में हाजिर। विधायक को थोड़ी देर दूर रख के किसी ब्राह्मण को याद कर ले। मेरा तार हरी याद रख लेना। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया द्वारिका का निर्माण करो। कथा पर गौर कर लेना, उसके बाद फिर आरती करेंगे। कल पूर्णाहुति है। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ बस, आज की कथा का पूरा सार है अपने आप को पहचानो, हम कौन है। खाने पीने में जिंदगी मत निकाल देना। ध्यान दो बहन, ओ सकरात आई जाओ अपना विषय पे। आनंद होगा, भगवान तुम लोगों का भला करे। सीता विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया और प्रभु वहां पर रहने लगे। मन जाहि राशो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानता। शिशुपाल की इच्छा थी, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, बेटी का नाम रुक्मणी और बेटे का नाम रुक्मी। शिशुपाल की इच्छा थी कि रुक्मणी से विवाह हो और रुक्मी की भी इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। लेकिन ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए। कंडे से कंडे को कभी मत फोड़ना, याद रखें, दोष लगता है। बहुत सारी माँ बहन चौका पे दे कंडा की कंडा के धड़ाधड़ वाका हुई। थारो आदमी नहीं पिएगा तो कौन पिएगा। मन कंडा से कंडो फोड़ियो, मन लेवा ने शिशुपाल आए।
मन दिया से दियो जोयो, दीपक से दीपक को कभी मत जोना, दोष लगता है।